मिडल ईस्ट कंट्रीज में वॉर चल रही है और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया के गैस सिलेंडर्स पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है, पेट्रोल और डीजल नहीं एलपीजी ही क्यों सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ? तो यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशन में है। ये दुनिया का नैरो सी रूट ट्रेड है जहाँ से 20% ग्लोबल ऑयल और गैस रिजर्व ट्रेड रूट होता है एंड इसकी वजह से टैंक्स मूवमेंट स्लो हो गए हैं। इंडिया का ऑयल और गैस इंपोर्ट सभी अमाउंट में इफेक्ट हुआ है एंड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है एलपीजी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ऑयल और रिजर्व्स का स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एलपीजी का स्टॉक लिमिटेड होता है। साथ ही साथ इंडिया का 3000 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन एलपीजी यूज़ करता है। और अब करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो कई सिटीज़ में सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी कम देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, इंडिया खुद भी एलपीजी का प्रोडक्शन करता है, लेकिन फिर भी हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी एलपीजी का 60% इंपोर्ट करता है और जो कि यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। एंड इस इंपोर्ट का 90% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। तो जब वॉर की वजह से इस रूट में डिस्ट्रप्शन देखने को मिली तो सबसे पहले एलपीजी की वॉरशिप में ही डिलेनेस हमें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड सिलेंडर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ाया, 25 से 30% प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। पीएनजी कनेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है, इसको प्रमोट सबसे ज़्यादा किया जा रहा है जिससे कि एलपीजी कनेक्शन में थोड़ी डिमांड कम हो। तब सोचो, एक वॉर जो 3000 किलोमीटर दूर हो रही है उसका सीधा रियल इम्पैक्ट आपकी किचन के गैस सिलेंडर्स पर पड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन का डायरेक्ट और रियल इम्पैक्ट। सो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।